फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम झारखंड में आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या खूबसूरत नज़ारा है, ऊंची ऊंची पहाड़े हैं, नदियां हैं। कि आज हमको स्वामी जी मिले हैं यहाँ पे और मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि यहाँ की क्या धरोहर, क्या गरिमा है। सर मेरे अपने बच्चे बताइए महाराज जी। देखिए, मेरा नाम आचार्य श्रीकांत द्विवेदी और मैं झारखंड के इन पवित्र स्थान पर यहाँ पर उपस्थित हूँ और भ्रमण के तौर पे मुझे यहाँ पर ये इस बात का ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ये जो झारखंड के जो मूल निवासी हैं, इन लोगों का इन वनों के साथ में, इन जंगलों के साथ में एक बहुत बड़ा समावेश है और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। ये जो आप पीछे वृक्ष देख रहे हैं, होली के बाद इनका एक त्यौहार आता है। उस त्यौहार के तहत वो लोग इन वृक्षों की पूजा करते हैं, इनके पुष्पों को कानों पे लगा करके और नृत्य करती हैं महिलाएं। और उसके साथ साथ जो है इन वृक्षों के साथ में वो अपनी जीविका का संसाधन भी एकत्र करते हैं और भगवान से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो है जीवन, आगामी भविष्य, हमारा पूरा वर्ष खुशहाली के रूप में बीते। और ये आदिवासी इसको धरोहर के रूप में मानते हैं। इसके पत्ते से लेकर के इसकी छाल, इस वृक्ष की लकड़ियाँ, ये सब चीज़ों को वो जो है एक पूज्य और आराध्य के तौर पे मानते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद प्रकृति से इतना अच्छा प्रेम जो कि झारखंड की भूमि पर इन आदिवासियों से हमको सीखने को मिलता है, तो पूरे भारत की संस्कृति को इन आदिवासियों से ये बात सीखनी चाहिए कि ये प्रकृति को हम किस प्रकार से रक्षण कर सकते हैं, प्रकृति से किस प्रकार हम जुड़ सकते हैं। तो ये सब बातें हमको जो है इन आदिवासियों से सीखनी चाहिए और सीखने के लिए हम किसी से भी सीख सकते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, तो हमको लगता है कि प्रकृति रक्षण के लिए आदिवासियों से अच्छा गुरु हमको और इस संसार में कोई मिल नहीं सकता। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूर जनपद गुमला के अति पिछड़ा एवं आदिवासी बाहुल क्षेत्र बिशनपुर करमटोली के स्थान पे आ चुकी है, जहां अति प्राचीन भगवती देवी मंदिर के जीर्णोद्धार समापन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। आइए आपको दिखाने और बताने का प्रयास करते हैं यहाँ क्या चल रहा है और इसकी क्या विशेषता है। आज हमारे बीच में माननीय सांसद जी हैं, समीर जी। आइए हम जानते हैं मंदिर का क्या विशेषता है। सर जी थोड़ा आज बिशुनपुर, जो गुमला जिला स्थित बिशुनपुर प्रखंड के बिशुनपुर गांव के जो हमारे देवी मंडप है जी जी, इसका जीर्णोद्धार हुआ है। उसका आज एक तरह से पुनर्स्थापित, पुनर्प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। जी जी, यह देवी मंडप जो है, बहुत पहले जिस समय यह ग्राम बसा होगा, उस समय वहाँ के लोग अपने गांव के पूरब साइड में देवी माता को स्थापित करके वह गांव की रक्षा के लिए, गांव की समृद्धि के लिए और गांव में रहने वाले सारे लोगों के अच्छे जीवन हो, इसके लिए
ऐसे हर गांव में यह देवी मंडप का स्थापना इन दिनों में हुई है। उसी को हमारे पुरखों ने स्थापित किया है। जी जी और गांव के जो पहान होते हैं, बैगा होते हैं, कुड़ुख में हम लोग नैग बोलते हैं, जी जी पुजार, ये इसके मुख्य पुजारी होते हैं। जी पुजार। और हर बृहस्पतिवार को उनके द्वारा यह पूजा होता है। विशेष पूजा ये सावन महीना जैसे ख़त्म होता है, पूरे गांव के लोग मिलकर के जो खेती बाड़ी जो कर लेता है, इसके बाद में उसको एक त्यौहार बोलते हैं कदलेटा। जी जी तो उस दिन को यहाँ पूजा होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग यह देवी मंडप को बन करके तैयार देख रहे हैं। जी जी इसमें हमारी ट्राइडेंट सेवा समिति जी जी ट्रस्ट जी जी के माध्यम से जी जी यह मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग मिला है। जी और इसके प्रमुख अपने डॉक्टर रमन त्रिपाठी जी और उनके साथ में श्री कृष्णा भराली जी, दोनों ने पूरा रुचि लेकर के श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस मंदिर को निर्माण करने में अपना सहयोग दिया है। मेरा नाम शिव शंकर उरांव है। जी जी मैं गुमला प्रॉपर का निवर्तमान विधायक रहा हूँ। और आज जो इस मंदिर का, इस देवी मंडप का जीर्णोद्धार का जी जी कार्यक्रम है, जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद समारोह है, उसमें मैं भाग ले रहा हूँ। आप जो पूजा करते हैं उस पूजा में क्या पद्धति विशेष है, आप बताने की जरा कोशिश करिए। देखिए, आदिवासी जनजाति समाज के अंदर प्रकृति अनुरूप, प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते रहने का उनका धार्मिक आस्था और विश्वास भी प्रकृति जनित ही है। आपने सुना होगा कि प्रकृति के पूजक हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति के पूजक नहीं है। प्रकृति को जिसने बनाया, सृष्टि को जिसने बनाया, उसके पूजक हैं। और उन्होंने जो नियम तय किया पूरी सृष्टि के लिए, जी जी उसको हमारे आदिवासी जनजाति समाज के लोग बहुत गहराई से मानते हैं, बहुत आस्था और विश्वास के साथ मानते हैं। आप पूजा के समय आप देखेंगे कि प्रकृति जनित या सृष्टि के नियम के अनुरूप कैसे चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी जी कि अक्सर अमूमन लोग कहते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, जंगलों में रहते हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है और सृष्टि के नियम के अनुरूप है। उसको मैं बताना चाहता हूँ कि आप पूजा करते समय जब अगरबत्ती को धूप दिखाया जाता है तो राइट से लेफ्ट किया जाता है। हाँ, या आरती भी किया जाता है। आरती भी किया जाएगा तो आदिवासी का हाथ ऐसा ही चलेगा। और इसको जो साफ किया हुआ है आप देखिए देवी का, तो उसको ऐसे नहीं किया, उसका हाथ ऐसे गया होगा, इसलिए आपका चिन्ह देख रहे हैं जी जी ऐसे ही दिख रहा है, जी 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 एकदम राइट टू लेफ्ट जी, टू राइट टू लेफ्ट। इसका कारण ये है कि प्रकृति यही है, सृष्टि का नियम यही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, साइंटिफिक रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह परिक्रमा करते हैं। जी जी और कैसे परिक्रमा करते हैं, आज विज्ञान कहता है कि इस तरह बीच में सूर्य है, ऐसे सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे परिक्रमा करते हैं। और पृथ्वी भी अपनी धुरी पर जब घूम रही है 24 घंटा के लिए, तब भी उसका घूर्णन इस प्रकार से ही है। और प्रकृति के रूप में आप कहेंगे कि किस प्रकार से आओ, तो आप देखेंगे कि प्रकृति के नियम के अनुसार आदिवासी किस प्रकार से चलते हैं। जब हल चलाते हैं तो खेत को जब जोतना होता है तो ऐसे ऐसे शुरू करते हैं, और उनका वो जो आगे बढ़ना होगा तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे करके जोतना ख़त्म करते हैं। उसी प्रकार से महिलाएं
जब आप कच्चे दीवार में आप लिपा हुआ देखेंगे काला का सफ़ेद का, तो महिलाओं का शरीर और हमारे यह शरीर प्रकृति के अनुरूप चलता है। इसलिए जब लिपना होता है, दीवार को लिपाई करते हैं, तब भी हाथ पकड़ के उनका हाथ पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। उसी प्रकार से आप अभी बगल में आप देख लीजिए, किसी भी पेड़ में, किसी भी लकड़ी में, किसी भी पेड़ में, किसी लकड़ी में वो जो कोई लत्तर है वो कैसे चढ़ता है उसका ध्यान से देखिएगा। वो ऐसे नहीं चढ़ता है, वो निकलेगा, पेड़ को पकड़ेगा और इस प्रकार से चलता है। ये प्रकृति का नियम है। पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है, अपने उसमें भी अक्ष में घूमती है, उसी प्रकार से सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। तो इसलिए हमारे जनजाति समाज के लोग प्रकृति के जो नियम हैं उसको बहुत गहराई से, बहुत आस्था से और बहुत दृढ़ता से मानते हैं। और यही कारण है कि आफत विपत आने के पहले उनका आभास हो जाता है प्रकृति से। प्रकृति के जो व्यवहार है उससे उनको पता चलता है कि बारिश किधर से आएगी, हवा किधर से चल रही है और किस प्रकार से आंधी तूफान आएगा, उसकी जानकारी प्रकृति से ही लोगों ने सीखा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जनजातियों की जो पीढ़ी है, हम सब पीढ़ी हैं, उनको बताया गया है। हम भी उसको देखते हैं, भले ही आज कितना भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपने पूर्वजों के उस ठाती को, उस धरोहर को और उस मान्यता और विश्वास को हम लोग भी मानते हैं और अडिग है और बहुत दृढ़ है। और हमारा पूरा विश्वास है कि प्रकृति और सृष्टि के नियम को ही मानना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम कहेंगे तो आज हमारा जो विकास का जो दौर है वो प्रकृति के विपरीत चलता है। अब गाड़ी का इंजन को देखिएगा, जो इंजन बनाया गया है उसमें भी उसका घूर्णन जो होता है वो ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन प्रकृति के अनुसार ऐसे घूमा जाएगा तो वो और अधिक गति होगी और अधिक ताकत मिलेगी। और इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उदाहरण अभी चंद्रयान, अभी चंद्रमा में हमारा उपग्रह गया, उसमें हम सब ने देखा कि दुनिया कहती थी कि भारत कैसे पहुँचेगा। 1 महीना लगा जरूर, जब चला तो प्रकृति के नियम के अनुरूप चला, करते करते व्योम में गया, व्योम से फिर चंद्रमा की परिधि में गया और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके उतरा है। और उसमें खर्च भी कम हुए हैं और सफलतापूर्वक लैंडिंग भी, सेफ लैंडिंग हुआ। वहीं अमेरिका या विकसित राष्ट्र जिसको हम लोग कहते हैं, वो सीधा जाना चाहा, रशिया ने उसके तुरंत साथ साथ भेजा था। हम उस भारत से पहले उतरेंगे कहा था, रास्ते में वो खत्म हो गया क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ था। भारत प्रकृति के साथ चला। इसीलिए जो घड़ी भी है जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं, वास्तव में प्रकृति के नियम के विपरीत घड़ी होती है। और अगर वो घड़ी प्रकृति के अनुरूप चलेगा तो बहुत सा चीज़, बहुत समय, बहुत सा हमारे मानव सभ्यता को दे सकता है। और इसीलिए आदिवासियों से बहुत सी चीज़ों को सीखने की, समझने की, उसके वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो सृष्टि का तथ्य है, उसको जानने की भी ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जो प्रकृति के करीब रहता है वो स्वस्थ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवी माता मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले से आपको कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है। और हम लोग आज बल्ली भी चढ़ाइए देवी माई को, और परंपरा का पूजा पाठ सब 5 गांव का आया और पूजा पाठ किया है सब अच्छा ढंग से। हम तो इतने कहने चाहिए। ऐसा है ना, भैया का नाम से बहुत बढ़िया बना है। उड़ान हाँ बानी हो एंगा भैयोस कोहारा चस आज कोहारा 10 बानी। हाँ कोहारा 10 और कोहा काम ओमेम आसी देंती एनिम
काम चिच्चा तेमीम कम ताज कम हाँ अब यह पदिया रेंद्र बदर रेंद्र मला समाज सेवा तो नन्ना रही मैं कहा तो भैया बहन सब कोई खुश है। हमारे बिशनपुर गांव में देवी दुर्गा बनलक ओकर बाद में हर बड़का बेटा हो चाहे भाई हो चाहे बंधु हो वो बढ़िया से बना के मिलाए जुलाए के हम बिशनपुर में देवी दुर्गा माता के नाम से बना दिलक और हमारे जाइत भाई बंधु सब आए के आज मिलजुल के सब दर्शन कर लें। त्रिपुरी चाहे बिशनपुर में एक नवा थी देवी माँ बनला सके उद्घाटन कर थी कृष्ण 5-6 गाँव के मिलजुल के कृष्ण प्रेम से हमें सब बना थी हमें सरना पूजा देवी माँ के पूजा करके हम इस्कार कर थी इसने कहा था समय में ममा के वो बनवा ला कृष्ण लेकिन सब कर लो हर गाँव में बनने चाहिए। हाँ जैसे बिशनपुर धरती में जैसे मंदिर बनलक तो वो चीज़ एखन सब कर सहयोग से होलक 5 गाँव के 5 बैगा पुजार आए करके हमने एखन पूजा पाठ कर लिए है ना सब कर सहमत से कल हमार वर्ष में बहुत खुशी के बात है। बहुत खुशी की बात। देवी मैया की हर हर महादेव, सरना माता की जय, सरना माता की जय। देवी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खुशहाल है हम लोग और बहुत हम लोग बेहद खुश हैं कि हम लोग के प्रांगण में देवी माँ की जो ये मंदिर बने सो बहुत खूबसूरत भी बने हैं। जी जी जी, इसलिए देवी माँ की जय हो। बताइए देवी माता जी का मंदिर बना है, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पंचायत मेरा बिशनपुर पंचायत के पंचायत समिति है, हम यहाँ के मेरा पंचायत में देवी माँ की स्थापना हुई। जी जी, मंदिर बना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आदमी लोग भी पूरा पंचायत के जुटे हुए हैं, बाहर से भी पदाधिकारी लोग जुटे हुए हैं। इसलिए हम यहाँ जो भी मंदिर बने उसमें मेरे समीर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और अभी संसद में भी हैं और इनको टिकट मिल चुका है। इसको हम लोग को पूरा प्रखंड बिशनपुर प्रखंड से लेके लोहरदगा विधानसभा से लेके पूरा हम लोग इनको जिता के ही रहेंगे। हार की मान नहीं मानेंगे, जीत का मान मानेंगे। जो पहले से अब मंदिर बना है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? महसूस हो रहा है। उतना दिन से कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन समीर बाबू एक ऐसा थे कि ध्यान दिए हम लोग का बिशनपुर प्रखंड में और दुर्गा महारानी का देवी मंडप जो है उसको बहुत अच्छा से बनाए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत हम लोग दिल से अथी करते हैं और जो भी होगा उनका कार्यक्रम उनको सब चीज में हम लोग मदद करें। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। पहले से माता जी का मंदिर बन गया है, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब बराबर पूजा पाठ होता रहेगा सर और हर सप्ताह मतलब कि भजन कीर्तन होगा, जी जी, सफाई होगा जी जी जी, और यही सब कुछ हमको बहुत देख के अच्छा लगा। जो भी मेरे सांसद जी हैं बहुत अच्छा काम किए मंदिर के लिए, वो हमको बहुत अच्छा लगा जी। देवी मैया की जय। रोरेमन देखा थी हिने जे खड़ा हुई है डॉक्टर रमन त्रिपाठी और ई रहे ना अमेरिका कर वाशिंगटन में और इनका ट्राइडेंट सेवा समिति जो है एक ट्रस्ट है और इकर माध्यम से हमरे कर देश भर में कई जगह मंदिर है कर जीर्णोद्धार कर काम आपने करे ना, मंदिर बनाए कर काम करे ना। और माँ भवानी का दरबार है। एक बार माता जी के नाम पर सब लोग बोल दीजिए, भवानी माता की, भवानी माता की। यहाँ के सांसद श्रीमान समीर जी तथा सभी यहाँ पर उपस्थित माता भगिनी और सभी
सभी भाइयों, आप सभी को सादर प्रणाम। यह भगवान भगवती देवी का आज मंदिर का पुनर्निर्माण यहाँ पर हुआ है और उसी कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जोर से माता भगवती का जयकारा करेंगे। मैं कहता हूँ, मेरे पीछे आप सब कहेंगे, बोलिए दुर्गा माता की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की। का जीर्णोद्धार हुआ है। जो 3 विग्रह समीर जी ने हमें दिखाए, उन्होंने कहा कि ये महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के विग्रह है। अभी जैसे प्रशांत जी ने हमें बताया कि भक्ति ही शक्ति का माध्यम हो सकती है। अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से निश्चित ही बहुत बड़ी समाज शक्ति का भी निर्माण हो सकता है। आज इस गांव में अगर बहुत बड़ी विद्या की मंदिर, अगर पढ़ाई लिखाई सब शुरू होगा तो निश्चित ही वही उस विग्रह में से महासरस्वती का पूजन हो सकता है। अगर इस गांव में बहुत बड़ा आर्थिक विकास अगर होगा तो उसमें जो महालक्ष्मी है, वह महालक्ष्मी का आशीर्वाद माने इस गांव का आर्थिक विकास हो सकता है। और अगर इस गांव पर, हमारी आस्थाओं पर, हमारी धार्मिकता पर कोई संकट अगर आता है तो हम सब गांव वालों ने मिलकर जब हम उसका प्रतिकार करेंगे तो उसमें जो महाकाली है, वह महाकाली हमें आशीर्वाद भी देगी। इसलिए एक मंदिर हमारे गांव के और हम सब के संपूर्ण विकास का माध्यम हो सकता है। गांव वासियों और बाकी जितने भी लोग आए हैं, मंचासीन सभी विद्वानों और हमारे बीच में माननीय सांसद जी हैं जिन्होंने कि यहाँ एक प्रोग्राम रखा है, समीर उरांव जी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि जो इस प्रोजेक्ट की कल्पना की शुरू में, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से जुड़े रहें। इस क्षेत्र के हो सकता है हम 10, 20, 50 और मंदिर करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, बहुत कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस छोटे से कार्यक्रम में आने के लिए। और माननीय सांसद जी के बारे में यही कहूँगा कि इनके साथ जुड़े रहिए और आगे इसी तरह की तरक्की होगी। धन्यवाद। भारत माता की।